तेजस्वी कहां है और लापता तेजस्वी को ढूंढने में जो भाजपा के लोग लगे थे, अब एक बड़ी खबर निकल कर आई है। जी हां, तेजस्वी को ये लोग आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। ये लोग कहते हैं कि आरजेडी परिवारवाद करती है, लेकिन ये अभी चुनाव होते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिना चुनाव लड़े मंत्री बन जाते हैं। अरे जनता ने तो आपको चुना ही नहीं है, फिर मंत्री किस काम के? ठीक है। उसके बाद तेजस्वी यादव कुछ दिन के लिए जो है बिहार की राजनीति से जो कह सकते हैं कि अलग हुए, यानी कि थोड़ा वो जो है वो छुट्टी मनाने के लिए अपने परिवार के साथ गए, तो भाजपा के लोग तमाम तरीके के पोस्ट करने लगे। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो है वो वापस आ गए हैं। देखिए तेजस्वी यादव की ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, किस तरीके से तेजस्वी ट्रेन से सफर करके जो है वो बिहार पहुंचे हैं। ट्रेन से कई लोग ये कहते हैं कि चांदी का चम्मच लेकर तेजस्वी जो है वो पैदा हुए थे, तो ऐसा नहीं है। जो तेजस्वी की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो है ट्रेन यात्रा करके जो है वो बिहार लौटे हैं और किस तरीके से जो है वो तेजस्वी बिल्कुल एक आम इंसान की तरह नजर आ रहे हैं। ये दिखा रहा है कि तेजस्वी जो है वो यूं ही नहीं है, तेजस्वी बहुत एक्टिव अब फिर से एक बार आरजेडी मैदान में आने वाली है और कहीं ना कहीं आरजेडी बहुत एक्टिव तरीके से मैदान में आने वाली है। ये तेजस्वी यादव के हाव भाव को देखकर पता चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी बिहार की राजनीति में वापस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं फ्लाइट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ट्रेन से जो है तेजस्वी यादव बिहार आ गए और बिहार में अब सभी मुद्दों पर तेजस्वी अपनी बात रखने जा रहे हैं। चाहे वो राज्यसभा की सीट पर चर्चा हो या फिर बुलडोजर एक्शन जो बिहार में चल रहा है उसको लेकर चर्चा हो, सभी मुद्दों पर तेजस्वी अपनी बात खड़ी खड़ी रखने वाले हैं। और अब बिहार की राजनीति में तेजस्वी की वापसी हो गई है। देखिए दिल्ली में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है। क्या हो रहा है इस मुलाकात में? नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात दिल्ली में हो रही है, तो तेजस्वी भी एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं और दिल्ली में ही लालू यादव ने भी डेरा डाल रखा है। लालू यादव का अभी हाल में ही सैटरडे को मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है और उसके बाद लालू भी अभी तक पटना नहीं लौटते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं। तो लालू यादव और नीतीश दोनों के दोनों दिल्ली में है और नीतीश कुमार की पीएम मोदी से मुलाकात हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। तो ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। अभी बिहार की राजनीति कुछ दिन के लिए शांत क्या हुई, तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, तो अब जो है काफी कुछ चीजों में उबाल आने जा रहा है और एक बार फिर से बिहार की राजनीति में तमाम तरीके की चीजें और तमाम तरीके की बातें जो है वो खुलकर सामने आने वाली है। देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के मुलाकात में क्या कुछ होता है। क्या पीएम मोदी और नीतीश कुमार जो है वो मुलाकात करते हैं और एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे से क्या कुछ बातें करते हैं, क्योंकि ऐसे में खरमास के बाद अक्सर बिहार में खेला होने की जो अफवाहें उठती है, तो हमेशा ही ये बातें झूठ नहीं होती है, कभी कभी ये बातें सच भी हो जाती है। और ऐसे में अब देखिए तेजस्वी यादव जो है फिलहाल पटना जो है वो बिहार वो आ चुके हैं और अब एक बार फिर से सक्रिय हो जाएंगे। और क्या नीतीश कुमार भी इसी चीज का इंतजार कर रहे थे? ये सवाल खड़े होते हैं। मुलाकात में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव की तस्वीर देखिए, ट्रेन से बिल्कुल आम नागरिक की तरह सफर करते हुए तेजस्वी जो है वो अपने विदेश यात्रा से लौटे हैं। फिलहाल क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, इस खबर के लिए इतना ही। मांझी जी की जो बयान है और उनकी जो पीड़ा है, आखिर 202 सीट के बावजूद भी एनडीए के अंदर में बेचैनी की तूफान क्यों उठ रही है? कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं? राज्यसभा का कोई मसला तो नहीं? मांझी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की धमकी दी। बेटा जो माननीय मंत्री हैं संतोष सुमन, उनको भी नसीहत दी, तुम्हारा प्रवक्ता कुछ बोलता नहीं है, हम सड़कों पर आएंगे, जिंदाबाद करेंगे। मांझी जी आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं?
202 का आंकड़ा हाल ही तो छुए, महीना दिन भी नहीं हुआ। भले ही आपने मसानी मैनेजमेंट से जनादेश प्राप्त कर लिया हो, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सुनता नहीं, आदेश सुनाता है। ये बात घटक दलों को याद रखनी चाहिए। और मैं बार बार ये बात को कहता हूं कि मांझी जी सच में निर्णय लेंगे या फिर दबाव की राजनीति करेंगे। ये कौन सी पीड़ा है भाई, कैसी पीड़ा है? लेकिन एक बात याद रहे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कोड़े बड़ा मजबूत है। अपने सहयोगियों पर जब बरसता है ना, तो सहयोगी उससे आ भी नहीं करता। हाँ, पीड़ा है। 202 के बाद मैंने किसी भी सरकार में 1 महीने के अंदर इतनी बेचैनी सहयोगियों में नहीं कभी देखा है जो देखा जा रहा है। हर घटक दल चिंतित और बेचैन है। किसको कौन लीन लेगा पहले, ये कहना मुश्किल है, लेकिन लीलने में हर कोई लगा हुआ है। पता नहीं कौन किसको निगलता है। एनडीए के अंदर ये तूफान किस किनारे मांझी जी की नौका जाएगी, वो तो आने वाला वक्त बताए। मांझी जी के जो बयान है और उनकी जो पीड़ा है, आखिर 202 सीट के बावजूद भी एनडीए के अंदर में बेचैनी की तूफान क्यों उठ रही है? कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं, राज्यसभा का कोई मसला तो नहीं? मांझी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की धमकी दी। बेटा जो माननीय मंत्री हैं संतोष सुमन, उनको भी नसीहत दी, तुम्हारा प्रवक्ता कुछ बोलता नहीं है, हम सड़कों पर आएंगे, जिंदाबाद करेंगे। मांझी जी आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं? 202 का आंकड़ा हाल ही तो छुए, महीना दिन भी नहीं हुआ। भले ही आपने मसानी मैनेजमेंट से जनादेश प्राप्त कर लिया हो, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सुनता नहीं, आदेश सुनाता है। ये बात घटक दलों को याद रखनी चाहिए। और मैं बार बार ये बात को कहता हूं कि मांझी जी सच में निर्णय लेंगे या फिर दबाव की राजनीति करेंगे। ये कौन सी पीड़ा है भाई, कैसी पीड़ा है? लेकिन एक बात याद रहे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कोड़े बड़ा मजबूत है। अपने सहयोगियों पर जब बरसता है ना, तो सहयोगी उससे आ भी नहीं करता। हाँ, पीड़ा है। 202 के बाद मैंने किसी भी सरकार में 1 महीने के अंदर इतनी बेचैनी सहयोगियों में नहीं कभी देखा है जो देखा जा रहा है। हर घटक दल चिंतित और बेचैन है। किसको कौन लीन लेगा पहले, ये कहना मुश्किल है, लेकिन लीलने में हर कोई लगा हुआ है। पता नहीं कौन किसको निगलता है। एनडीए के अंदर ये तूफान किस किनारे मांझी जी की नौका जाएगी,